आश्वस्त करते हैं शेखपुरा के लोगों को, यदि सरकार और यदि पुलिस को कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो हमारी पुलिस 48 घंटे में उसको जवाब देने का काम हमारी पुलिस करने का काम करेगी। अपराधी किसी जात का नहीं होता, कुछ लोग इसको दिल पर लेते हैं। अपराधी किसी जात का नहीं हो सकता, किसी धर्म का नहीं हो सकता। अपराधी अपराधी है साथियों। लोगों को लगता है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही, कभी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोगों को चिंता लगती है कि हमारा घर हमारा बचा रहे। मैं तो पिछले 10 वर्षों से 2016 से लेकर 2026 तक मैं कई बार मंत्री बना, कई बार उप मुख्यमंत्री बना, बिहार का गृह मंत्री भी रहा, लेकिन मैं सरकारी घर में नहीं रहता था। मात्र 2400 स्क्वायर फीट के घर में अपने घर में रहने का काम करता हूं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार की सेवा करने का मौका दिया है सर। मैं तो अब पहली बार नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। नीतीश कुमार जी को कोई नोटिस नहीं गया। नीतीश कुमार जी को सिर्फ उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो गए। मैं 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री बना और मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि 1 मई को उन्होंने अपना सरकारी घर खाली करके दूसरे घर में चले गए। यह है सुचिता का परिचय। लोग उनको देखना चाहते हैं जो लोकतंत्र में जनता का सेवक होते हैं। मैं तो जब मुख्यमंत्री आवास में गया तो मैंने पहले दिन कहा कि ये मुख्यमंत्री का आवास जरूर है, लेकिन आप ये बाहर में लिखवा दीजिए, ये लोक सेवक का आवास है, ये आम जनता के कल्याण के लिए सेवा करने का माध्यम है। यहां किसी का बपौती नहीं हो सकता। ये राजतंत्र थोड़े है कि आपको जो घर मिला उसी घर में रहेंगे। मैं तो बता देता हूं, मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए, मैं 1999 में आया सरकार में मंत्री के तौर पर। आज जिस घर में मैं हूं, ये मेरा 11वां घर है। मैं मात्र 3 घर में मैं स्वयं रहा और सभी घरों में सिर्फ मैंने कार्यालय चलाने का काम किया। कुछ लोगों को मोह है, बेटा को घर अलग चाहिए, माताजी को अलग घर चाहिए और जनता को छोड़ दीजिए। अरे हम लोग जनता के काम के लिए आए हैं, लोगों को अपने घर की चिंता छोड़ दीजिए। और जिस दिन पार्टी और हमारे नेता कहेंगे कि आपका काम यहीं पर समाप्त होता है, मैं आपको स्वस्थ करता हूं, सम्राट चौधरी 24 घंटे में अपना झोला उठाकर अपने प्राइवेट घर में चला जाएगा, कभी सरकारी घर में नहीं रहेगा। साथियों, जन कल्याण के लिए आए, हम जनता के भलाई के लिए आए, हम अपने कल्याण के लिए नहीं आए। जनता की भलाई की चिंता कीजिए, ये लोकतंत्र है। नरेंद्र मोदी की सरकार रहो, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह सुशासन दिया, यह सम्राट चौधरी की सरकार है, यह जनता की भलाई के लिए काम करता रहेगा। इतना जरूर आश्वस्त करता हूं कि आज शेखपुरा की जितनी भी समस्या, यहां पर अभी माननीय विधायक जी बता रहे कि हॉस्पिटल की इन्होंने चिंता की है। मैंने इसलिए कहा कि क्षेत्रफल बहुत छोटा है। मुंगेर जिले के एक विधानसभा के बराबर दोनों विधानसभा है। दोनों विधानसभा की आबादी जोड़िएगा तो मुंगेर जिला में एक विधायक के क्षेत्र में उतना ही वोटर है। लेकिन इस जिले का सौभाग्य है कि यह जिला बना, 2 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, अब तो तीसरे भी सांसद यहां शंभूशरण पटेल जी है। एकदम आश्वस्त कर जा रहा हूं, आपकी चिंता सरकार की चिंता है और आपके हॉस्पिटल को भी अगले बार जब मैं शेखपुरा की धरती पर आऊंगा तो आपको जरूर आश्वस्त करता हूं, मेडिकल कॉलेज को शिलान्यास करने ही आपके धरती पर आने का काम करूंगा। इसलिए साथियों, हमने कहा है
कि जो हॉस्पिटल की व्यवस्था को सुधारना है। लोग अनुमंडल अस्पताल जाते हैं तो वो जिला अस्पताल रेफर कर देता है, और जिला अस्पताल जब जाता है लोग तो उसको कहता है पीएमसीएच जाना पड़ेगा। हमने कहा है कि ये पूरी व्यवस्था को बदलिए। निशांत जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनको भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि इस पूरी संरचना को ठीक कीजिए, और 15 अगस्त से ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है कि कोई गंभीर बीमारी में तो रेफर कर सकता है, लेकिन समान बीमारी में यदि किसी ने रेफर कर दिया तो वैसे डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई हमारी सरकार करने का काम करेगा साथियों। इसलिए साथियों, आपने देखा भी शिक्षकों को हमने कहा है इस जून माह में सबको उनके जो महिला शिक्षक है उनके पंचायत के बगल वाले पंचायत में पोस्टिंग कर दीजिए। जो पुरुष शिक्षक है उनको बगल के ब्लॉक में कर दीजिए, और पूरी व्यवस्था उनको उनके घर में रहे, और वो घर से जाकर हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम कर सके। हम उनको हाउस रेंट नहीं दे रहे, लेकिन हम पूरी व्यवस्था के साथ उसके साथ खड़े होना चाहते हैं। हमारे शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसको आगे बढ़ाना। इसलिए साथियों, कई चीजें कर रहे हैं हम लोग। अभी कई जगह हम लोगों ने टाउनशिप की कल्पना शुरू की है, इसको भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ चुनिंदा जगह पर लगभग 11 जिले हेडक्वार्टर पर हम लोगों ने शुरुआत किया है, और आगे के चरण में अगले साल जरूर हम आपको स्वस्थ करते हैं कि शेखपुरा और बरबीघा के बीच में एक नया टाउनशिप बसाएंगे, जिससे इस इलाके में एक नए टाउनशिप में लोग रहना शुरू कर देंगे। इसलिए ये पूरी व्यवस्था बदल रही है। अभी तो एक नए सड़क की भी कल्पना हम लोगों ने किया है। बक्सर से लेकर भागलपुर एक सड़क बनाना। अभी हम लोगों ने पदाधिकारी को इसका जांच फिजिबिलिटी रिपोर्ट का निर्देश किया है कि ये बक्सर से शुरू हो, बक्सर से आकर आरा के जगदीशपुर में आए, फिर अरवल आए, फिर जहानाबाद आए, फिर नालंदा आए, फिर राजगीर आए, और फिर शेखपुरा जिला आए, और जिला होते हुए जमुई आए, और जमुई होते हुए देवघर के बॉर्डर होते हुए ये पूरा 4 लेन हमारा भागलपुर चला जाए। इसकी भी कल्पना हम लोगों ने किया है। इसलिए साथियों, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह बिहार में कृषि रोड मैप को आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, आज 4था चल रहा है। किसानों के आय को बढ़ाने की चिंता की जा रही है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो 7 निश्चय पार्ट 1 हो, 2 हो, अब 3 चल रहा है। इन तमाम योजना को जमीन पर पहुंचाने का काम किया जाएगा। लेकिन जरूर आश्वस्त करता हूं, विकसित भारत और समृद्ध बिहार का सपना पूरा करना है, और हमारी हजारों बहनें यहां बैठी है। हम जरूर आग्रह करेंगे, जिन बहनों को महिला रोजगार के लिए राशि उपलब्ध नहीं हो पाया, वो जरूर आवेदन कर जाइए और जीविका से जुड़िए। आपको लखपति दीदी बनना है। जो राशि आप तुरंत आपने आवेदन किया, अगले 1 महीने में सबके अकाउंट में पैसा भेजने का काम हमारी सरकार करेगी साथियों।